नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसमें बहुत चर्चा हो रही है। अक्सर मैं चैट करता हूं तो उसमें लोग पूछते हैं, सोशल मीडिया पे ये सवाल उठ रहा है। कोई कह रहा है क्या राशन स्टोर कर लें, कोई कह रहा है ये कर लें, कोई कह रहा है वो कर लें। तमाम तरह के सवाल मन में आ रहे हैं। लेकिन आज हम जरा ईमानदारी से अपने विचारों को भी एक तरफ रख के एनालाइज करेंगे कि क्या भारत में सचमुच लॉकडाउन लगने के आसार हैं, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, और हैं तो क्यों हैं। राहुल गांधी और यात्रा वाकई एक फैक्टर है जिसके कारण लॉकडाउन लग सकता है। क्या भारत में एक नई तबाही आने वाली है या ये केवल फोकसबाजी है। जो भी है, इन सारी चीज़ों को समेटेंगे, बहुत सारे पहलू इन पर बात करेंगे और एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में निकट भविष्य में लॉकडाउन लगने के कोई आसार हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप हमारे मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे एक बटन है, थैंक्स बटन, उसका इस्तेमाल करके भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और UPI ID तो डिस्क्रिप्शन में है ही। मैं अभी आया। दरअसल सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज़ को पता लगाने का, तो वो ये है कि हम ये सोचें कि जो आदमी ये फैसला ले रहा है उसकी जगह अगर हम होते तो हम क्या करते। जो लोग लॉकडाउन लगाने का फैसला ले रहे हैं वो लॉकडाउन लगाते या नहीं लगाते, ये हम इस बात से तय कर सकते हैं कि अगर हम उनकी जगह बैठे होते तो लॉकडाउन लगाने का फैसला लेने वाले थे या नहीं लेने वाले थे। अगर इस नज़रिए से आप इस पूरे मामले को देखना चालू करें और उन सारी परिस्थितियों को अपने सामने रखें, जो परिस्थितियां जो लोग लॉकडाउन लगाने का फैसला लेने वाले हैं उनके सामने। सबसे पहले राजनीतिक संभावना पता करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो एक बड़ी भारी समस्या दिख रही है बीजेपी को, और वो राहुल गांधी की यात्रा को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए वो लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। और इसका अंदाज़ा लोग इससे लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार हमले कर रही है राहुल गांधी के ऊपर कि कोरोना की इतनी ज़बरदस्त परिस्थिति है, सो कॉल्ड ज़बरदस्त, उसमें राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर चले जा रहे हैं। मतलब देश के लोगों की सेहत की उनको चिंता नहीं है, ये बीजेपी कहना चाहती है। और यही वजह है कि मोदी जी मास्क लगा के दिखा रहे हैं, उनके मंत्री मास्क लगा के दिखा रहे हैं, जगह जगह उनके फ़ोटो में मास्क आ गया है। और इसमें एक संदेश उनका ये है कि देखिए बहुत ख़तरनाक स्थिति है। ये काम उनके मीडिया ने भी काफ़ी हद तक कर दिया। उनका मीडिया कहने में अब कोई संकोच किसी को भी नहीं होता है। आज सुबह बैठ के एक बहुत बड़ा नेशनल चैनल बाबा रामदेव के काढ़ों की मार्केटिंग कर रहा था क्योंकि कोरोना आ गया है, और मार्केटिंग भी न्यूज़ के ज़रिए, सीधे बोलो विज्ञापन है, सीधे बोलो स्पॉन्सर्ड है। खैर, तो ये जो मीडिया है ये लगातार ये भ्रम पैदा कर रहा है कि चीन में बहुत तबाही हो रही है। चीन में जब पीक पे केस थे तो मीडिया चुप था। जब चीन में केसेस गिर रहे हैं, स्थितियां नियंत्रण में आ रही हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहाँ बम फट रहा है। अब स्थिति ये है कि भारत में भी एक पैनिक का माहौल पूरे मीडिया ने बना दिया, और जब मीडिया बनाता है तो सोशल मीडिया पे भी वो बातें आने लगती हैं। और उसमें ये लग रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो बहुत इरिस्पॉन्सिबल आदमी हैं और वो अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं बावजूद इसके कि कोरोना का इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको याद होगा सबसे पहले सरकार को कोरोना को लेकर चेतने की अगर किसी ने बात कही थी तो वो राहुल गांधी थे। उन्होंने ही आगाह किया था, और उसके बाद में लंबे समय तक सरकार नहीं मानी। इंडिया गेट पे लिट्टी चोखा खा रहे थे, याद कीजिए, बड़ा बड़ा इवेंट करके मोदी जी, और आखिर में इनको लॉकडाउन लगाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी इतना बड़ा खतरा किसी भी सरकार के लिए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए नहीं हो सकते हैं कि वो देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला करे। तो फिर
लॉकडाउन क्या नहीं लगेगा, ये एक मन में आता है। लेकिन इसके पहले, इस तरह का कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले, निष्कर्ष निकालने से पहले आपको एक एक करके दूसरी परिस्थितियों पर चलना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि इस साल के शुरुआत में जब ओमिक्रॉन वायरस आया था भारत में, तो उसे कुछ लोगों ने तीसरी लहर का नाम दिया और कुछ लोगों ने कहा कि ये तीसरी लहर नहीं है, लहर आई ही नहीं है। जो भी हो, जब तीसरी लहर आई थी तो उस समय लॉकडाउन की स्थिति क्या थी। आपको याद होगा कि लॉकडाउन को लेकर इस देश की सरकार लगातार शर्मा रही थी, और इतना शर्मा रही थी कि हमारी देश की सरकार ने पहले कभी नाइट कर्फ्यू लगाया, कभी वीकेंड पे कर्फ्यू लगा दिया, जब पहले वैसे ही लोग घर में रहते हैं तो घूमने मत निकलो, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, याद कीजिए। और उसके बाद में सरकारों के ऊपर फैसला छोड़ दिया कि राज्य सरकार जहां जैसा उचित समझें वहां लॉकडाउन लगा दें। देशव्यापी लॉकडाउन की बात नहीं हुई थी, और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर भी भाग रही थी और अपनी जान भी बचा रही थी, क्योंकि लॉकडाउन होने से जो दुनिया में भारत की स्थिति होने वाली थी, क्योंकि जो आर्थिक नुकसान होने वाले थे वो भयावह होते और उनको झेलने की हालत में देश नहीं था, क्योंकि जो दूसरी लहर और पहली लहर के नुकसान थे उन्हीं की भरपाई नहीं हो पा रही थी। जब तीसरी लहर आई तो बहुत तेजी से मामले बढ़े थे। 27 दिसंबर 21 को देश में कोरोना के 6,780 मामले थे। 20 दिन बाद ये 2,68,000 हो गए थे। 2,68,000 डेली इस देश में केसेस हो रहे थे जब तीसरी लहर आई थी। उसके बावजूद लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, आराम से लोग आ जा रहे थे। जगहों जगहों पे अलग अलग राज्यों को दे दिया गया था। दिल्ली सरकार ने शायद 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था, और इसी तरह से कुछ लोगों ने बॉर्डर सील कर दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए। कभी ये कर दिया कि भाई नाइट कर्फ्यू लगा दो, कभी वीकेंड कर्फ्यू लगा दे। ये सब सिलसिला चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा था। कितने केसेस में? 2,68,000 केसेस में। फिर आज कितने केसेस हैं? तो आज केसेस हैं 164। पूरे भारत में 164 मामले कुल सामने आए हैं। अगर आप इन 164 मामलों को देखें तो दुनिया की सबसे दुर्लभ बीमारी के भी 164 केसेस निकल आएंगे, जो किसी को होती ही नहीं है इतने बड़े देश में। क्रिसमस के मौके पे अगर आप लोगों को नॉलेज गिफ्ट करना चाहते हैं, ज्ञान गिफ्ट करना चाहते हैं, तो कुकू एफएम ने एक स्पेशल ऑफर निकाला है। 39 रुपये महीने में कुकू एफएम की सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। एनुअल प्लान पे 60% का डिस्काउंट है। सेंटा 60 कोड है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्ञान, ऑडियो बुक्स, बुक समरी, इस सब की जो अहमियत है वो आपके अपनों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अज्ञान का दौर चल रहा है उसमें किताबों का ज्ञान, उसमें ऑडियो शोज़ का ज्ञान, बुक समरीज आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। ये हर विषय पे हैं, अर्थशास्त्र पे, राजनीति पे, इतिहास पे, महापुरुषों के बारे में बताती है। इसके अलावा आपको साइंस पे करना है, वजन कैसे घटाना है, हाइट कैसे बढ़ानी है, इस सब के टिप्स के लिए अलग अलग ऑडियो बुक्स हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कोड है सेंटा 60। वैलिड है आज रात 12 बजे तक, यानी जब वीडियो रिलीज होगा तो 3 घंटे के अंदर ही आप ये सेंटा 60 वाली सेवाएं ले सकते हैं। उसके बाद अभी इस महीने का जो KN 50 वाला प्लान है वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि टेस्ट बढ़ा देंगे तो केसेस बढ़ जाएंगे, तो अब वो ज़माना गया जब ज़्यादा टेस्टिंग करके आप ज़्यादा केसेस निकाल के बोलते थे इतने केसेस आ गए, डर जाओ डर जाओ डर जाओ। मैंने भी इस पर सवाल उठाया था कि ये केसेस दिखाने से क्या होगा, इनमें कितने केसेस सीरियस केसेस हैं, क्योंकि हम सबको हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। कई तरह से हमारे अंदर इम्यूनिटी है, हमारे पास वायरस आएगा हमारे गले में, हम पहले शुरू में ही मर जाएगा वो।
तो अब उन केसेस को गिनने का क्या फ़ायदा जो गले से ही निकल आए। तो एक फार्मूला निकला था और वो फार्मूला था कि कितना ज़्यादा जो दर है वो है पॉजिटिविटी की, यानी पॉजिटिविटी रेट। पॉजिटिविटी रेट क्या होता है? 100 लोगों का आपने अगर RT-PCR टेस्ट किया तो कितने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो जब ये आंकड़ा निकलता है तो आपको पता चलता है कि वाकई में बीमारी से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस देश की आबादी में। तो इस समय जो पॉजिटिविटी रेट चल रही है वो है 0.24, यानी 100 लोगों का अगर टेस्ट हो रहा है तो एक आदमी को भी पॉजिटिव नहीं निकल रहा है। अगर 1000 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 24 आदमी को कुल पॉजिटिव निकल रहा है। ये 24 आदमी भी पॉजिटिव हैं और इन 24 लोगों के अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन के आंकड़े निकालें तो शायद 1000 में एक भी नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार क्या लॉकडाउन लगा सकती है? लेकिन जब आप इस पे कोई निष्कर्ष निकालें तो आपको जाना पड़ेगा सरकार के पहले फैसलों पे और देश का पहला लॉकडाउन कब और किन परिस्थितियों में लगा था। जब आप वो समझेंगे तो आपको लगेगा हो सकता है भाई सरकार का कोई भरोसा नहीं। मोदी जी ने सिर्फ 500 केसेस में इस देश में लॉकडाउन लगा दिया था। 30 जनवरी 2020 को देश में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि होती है। केरल का एक स्टूडेंट जो वुहान में पढ़ रहा था वो आता है, वो पॉजिटिव निकलता है और 22 मार्च तक भारत में कोविड के पॉजिटिव मामलों की संख्या सिर्फ 500 होती है और 22 मार्च को ही संडे का दिन था, जनता कर्फ्यू करने के लिए मोदी जी ने कह दिया था और 22 मार्च से लेकर मोदी जी ने इसको और आगे बढ़ाया और 24 मार्च आते आते उन्होंने टोटल कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी। अब आप इन 21 दिनों के लिए 24 मार्च को 21 दिनों के लिए उन्होंने पूरे कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी। कितने केसेस में? 500 केसेस में। ये कब किया था? जब भारत सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर चलना चाहती थी और मोदी जी को लगता था कि लोगों को घर में ही बंद रखेंगे और जहां कोरोना वहीं पकड़ लेंगे, दबोच देंगे, उसके बाद में बीमारी नहीं फैलेगी। वही गलती जो चीन वाले कर रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने ये गलती तब सुधार ली थी जब दूसरी लहर आई है तो बहुत सोच सोच कर, समझ समझ कर, डर डर कर, फूंक फूंक कर सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। 1,45,384 जब नए केस आए दूसरी लहर में, तब महाराष्ट्र की सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया। उसके बाद दिल्ली की सरकार ने ऐलान किया और 7 मई को जब 2,70,000 केसेस थे तब पूरे देश में एक सख्त लॉकडाउन लगाया गया। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में लोग जब सड़कों पे मर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तब भी सरकार लॉकडाउन कंजूसी से लगा रही थी। जब ऑक्सीजन नहीं थी, जब आपके पास में वेंटिलेटर नहीं थे, जब आपके पास में बहुत सारी सुविधाएं नहीं थीं, तब भी लॉकडाउन को लेकर सरकार ने इतनी सख्ती नहीं की है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि लॉकडाउन के फिलहाल कहीं किसी तरह के कोई चांसेस नहीं हैं। पूरे देश में इतने 200 केसेस भी ना हो और लॉकडाउन के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हैं। और ये है मीडिया का फैलाया हुआ डर, ये है वो पूरा स्कैरी इन्वायरमेंट जो मीडिया ने पैदा कर दिया है, वो खौफ ज़दा माहौल बना दिया है। झूठे वीडियो, झूठी खबरें चीन की उठा उठा के, चला चला के, ऐसा लग रहा है कि चीन से सारे नाले बह के आएंगे, उसमें कोरोना वायरस आ जाएगा। पुरानी रिसर्च, ऐसी पुरानी रिसर्च जो गलत साबित हो चुकी हैं, उनको निकाल के सनसनीखेज खबरें बनाई जा रही हैं। कोरोना के मौत से मामले में लास्ट से भी फैल सकता है कोरोना, ये शीर्षक मैंने आज देखा एक चैनल की खबर पे, वेबसाइट पे।
ये थ्योरी बहुत शुरू में आई थी और तब की तब खारिज हो चुकी है। तो निचोड़ की बात यह है कि फिलहाल शांत होकर बैठो भैया, लॉकडाउन के कोई चांसेस नहीं है। और लॉकडाउन के चांसेस का सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर हैं। भारत में कोरोना वायरस के कारण अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं, अफरा तफरी पैदा करते हैं, तो आज हालात वो नहीं रहने वाले हैं जो सेकेंड लहर के टाइम पे रहे थे। हालात और ज़्यादा बुरे रहने वाले हैं। जी हाँ, आज लॉकडाउन ज़्यादा महंगा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि चीन में पहले से उत्पादन की गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। 4-6 महीने से चीन में कोरोना चल रहा है। जब चीन ने अपने बाजार खोल दिए हैं, गतिविधियां नॉर्मल होने लगी है, मीडिया ने तब उछलना शुरू किया ना, सरकार ने तब ये सब शुरू किया जनता के बीच में, मीडिया को देखते हुए। लेकिन वहाँ उत्पादन ठप पड़ा हुआ है। भारत में जो दवाएं आती हैं उनका जो मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली रूह जो होती है दवा की, आत्मा होती है, जिसको मिला के दवा बनती है और जिसको हम गोली खाते हैं, वो बहुत सारी दवा में ज़रा सी पड़ती है, वो सब चाइना से आती है। उसकी सप्लाई पे भी वहाँ के लॉकडाउन से असर पड़ा है। और ऐसी स्थिति में भारत में दवाओं के दाम वैसे भी 10 से 20% और बढ़ने वाले हैं। माइक्रोचिप की सप्लाई फिर से ठप पड़ने वाली है। अगर आपने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया तो वो सारी चीज़ें जो चीन से आती हैं उनकी सप्लाई कम हो गई है। इस बार हम झेल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो ना झेल पाने की वो ये है कि भारत में हमारे पास में इमरजेंसी के लिए घर में बैठ के खाने के लिए कुछ अन्न होता है। माताजी डब्बे में पैसे छिपा देती है ना, कई लोगों ने अपने देखा होगा घर में। वो डब्बे इसलिए होते हैं जब घर में किसी समय पैसे ना हो तो वो चीनी के डब्बे में से निकालें, 500 का नोट दें और कहें कि जा बेटा आटा ले आ, मेरे पास जुगाड़ है। ये पुरानी परंपरा है। गृहिणियाँ इसी तरह से अपने घर में संभाल कर समृद्धि को रखती हैं। तो भारत, हर देश की भी समृद्धि होती है, भारत के पास भी समृद्धि होती है। और भारत के पास भी अन्न का एक भंडार होता है, स्पेयर, जो अलग से रखा रहता है और जो सिर्फ इसी स्थिति के लिए रखा रहता है कि इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी। वो अन्न बेच चुके हैं हम। वो भी दुनिया में जब गेहूं का, अनाज का क्राइसिस हुआ था तो उसमें से काफ़ी अन्न जा चुका है। अब वो जो स्टॉक है वो बहुत कम बचा हुआ है। इसी तरह से सरल तरीके से समझें तो आप अभी पिछले दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपए को गिरने से बचाने के लिए जो भारत का डॉलर का भंडार था ना, वो भी काफ़ी खाली कर चुके हैं। तो स्थितियां वैसी नहीं है। इस बार लॉकडाउन आता है तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने वाला है। विदेशों से ज़्यादा सामान मंगाने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। चीन के ज़रिए जो जो चीज़ें आती हैं, और हम तो आपको पता है सबसे ज़्यादा चीन से ही सामान मंगाते हैं, उनका संकट पहले से ही चल रहा है। तो इस बार लॉकडाउन अगर लगा तो महंगाई का जो स्तर होगा वो ना देश के लोग झेल पाएंगे और ना सरकार झेल पाएगी। अब जो परेशानी होने वाली है उसमें सरकार भी भरमा के नहीं रख पाएगी आपको। इसलिए लॉकडाउन के चांसेस, चाहे आप आर्थिक नज़रिए से देखें, चाहे आप राजनीतिक नज़रिए से देखें, चाहे आप प्रशासनिक नज़रिए से देखें, चाहे आप वैज्ञानिक नज़रिए से देखें, फिलहाल दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। निश्चिंत रहिए। जो डरा रहा है उसके लिए एक और मुखौटा रखिए। वो जो बिल्डिंग में लटका देते ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दांत निकला हुआ राक्षस, उसको ऐसे लगा के दिखा दीजिए कि मैं भी तुझे डराता हूँ। मूर्खता की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और आप इन मूर्खताओं के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी स्थिति, कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसके कारण लॉकडाउन लगने वाला हो। इसलिए पैनिक में मत आइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कुकू एफएम की स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड स्क्रीन पर लिखा है। नमस्कार, जय हिंद।